तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग इंक्वायरी रुकवाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA को ममनुआ फंडिंग केस की तहक़ीक़ात से रोका जाए, छापे गैर कानूनी हैं, गिरफ्तारियों से रोका जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जो कानून के मुताबिक थे। अतियात वसूली का मामला देखना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इससे पहले 27 सितंबर को पेशावर हाई कोर्ट असद कैसर की दरख्वास्त मुस्तरद करके FIA को इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म दे चुकी है। नवाज शरीफ ने इंसाफ मांग लिया, कहा उन्हें जिस कानून के तहत ताहयात नाअहल किया गया, अब कहते हैं ये काला कानून है। ये कोई कानून नहीं, ये काला फैसला है, जुल्म है, इसका इजाला कैसे होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा जज ने उन्हें सजा दी नहीं बल्कि ये सजा दिलवाई गई। ये कहा गया कि अगर सजा ना दी गई तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इन तमाम बातों का अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा इमरान दौर में जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। हर चीज़ पर यू टर्न लिया जाता रहा, सबसे बड़ा साजिशी ये खुद निकला। साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो गया कि ये लोग हमें हर सूरत सज़ा देना चाहते थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बातों से तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। हमारे 5 वर्षों का कौन हिसाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान दौर में अपने साथ जुल्म पर दिल खोल कर रख दिया। कहा कि मरीम नवाज कोट लखपत जेल में उनसे मिलने आईं तो उन्हें उनकी आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो और मरीम अडियाला जेल में कैद थे तो खबर मिली कि कुलसुम नवाज की तबीयत फिर ख़राब हो गई है, वो बेहोश और ICU में हैं। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि उनकी लंदन बात करा दें, मगर उसने कहा कि हमें इजाज़त नहीं। 3 घंटे बाद आकर बताया गया कि उनकी अहलिया फौत हो गई हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने मरीम नवाज़ को बताया कि तो मरीम ज़ारो क़तार रोने लगीं। किसी को तौफीक नहीं हुई कि हमें कुलसुम नवाज़ का आखिरी दीदार करने दे। ये वो वाक़यात हैं जिन्हें ज़िंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सियासत अपनी जगह, मगर किसी पर इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इदारों के खिलाफ चार्जशीट है, इनके तमाम तर इल्जामात इदारों पर हैं। बेहतर होगा इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR दें। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। NRO हो रहा है और सिस्टम खामोश है। इदारे करप्ट माफिया के मुहाफिज न बने, मुल्क की हिफाजत और सालमियत के इकदाम करें। सदर और वजीर आजम के दफातर की ऑडियो लीक हो रही है। राना सनाउल्लाह मफरूर हैं। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह को शेल्टर देना किसी सूरत जायज़ नहीं। मुल्क में तमाशा हो रहा है। जो ताकतवर है वो अपना प्रोसिक्यूटर, नैब चेयरमैन और FIA हेड लगा रहा है, फिर बचता भी जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि जेलों में मौजूद गरीब लोग भी अपना प्रोसिक्यूटर लगा लें तो वो भी बच जाएंगे। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो वसाइल के बावजूद तरक्की नहीं कर सकता। बोले खुदा इस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। रियासत मदीना में पहले अदल व इंसाफ आए और फिर खुशहाली आई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को खुली मुनाफिकत और झूठ करार दे दिया। कहा इमरान खान की तकरीर से पता लग रहा था कि फॉरेन एजेंट फितने ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देख लिया है। सवाल किया कि पाक नाम लेकर आप इसी मुंह से झूठ, मुनाफिकत, बहतान और इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई खौफ खुदा है आपको? अगर ताकतवर कानून के नीचे है तो इमरान खान खुद को, फराह गोगी को और बुशरा बीबी को कानून के हवाले करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हरकोल मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए इस्लाम कोर्ट जाएंगे। 330 मेगावाट बिजली घर का इफ्तिताह करेंगे। MQM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी आज शाम गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चंद रोज पहले पार्टी में वापस शमूलियत करने वाले टिसोरी गवर्नर बन गए। MQM के देरीना और सीनियर कारकुन देखते रह गए। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के मुस्ताफी होने से खाली हुआ।
तर्जुमान MQM की जानिब से कामरान टिसोरी को मुबारकबाद। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हो सकता है उनकी जमात में कुछ लोगों को इसकी तकर्री पर इख्तलाफ हो, मगर मुल्क में दीगर ओहदों पर कौन से लोग मेरिट पर हैं। नाम की क्लियरेंस सदर और वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक था। गवर्नरी के लिए हमारे पिछले 5 नाम क्यों मुस्तरद किए गए, इस बारे में कोई तौजी पेश नहीं की गई। जर्मनी की तरफ से मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत पर भारत को शदीद परेशानी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने पाकिस्तान और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान से इस बात का पर्दा चाक हो गया कि भारत मकबूजा कश्मीर के मसले पर आलमी बिरादरी में तन्हा हो चुका है। अमरीका के मुमताज़ तरीन थिंक टैंक विल्सन इंस्टीट्यूट के दानिश ने मसला कश्मीर पर जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बयान को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। जैकबाबाद में सैलाब और बारिशों के थम जाने के बाद भी निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर ना आ सका। यूनियन काउंसिल बकापुर समेत मुतादिद इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं और मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। जाफराबाद और सोहबतपुर के सैकड़ों देहात में 2 माह से पानी मौजूद। हज़ारों मुतासरीन सड़कों और नहरों किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया समेत दीगर बीमारियाँ फैल गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहतयाब हो गए। निजी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। शेखुपुरा में 8 अफराद के कत्ल केस में गफलत बरतने पर SHO समेत 5 एहलकार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। RPO शेखुपुरा की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत साबित हो गई। मुलजिम के खिलाफ इतला दर्ज करने के बावजूद थाने के अमले ने मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सिंध में डेंगू से मजीद 351 अफराद मुतासर। 247 कराची के मरीज शामिल। बलोचिस्तान में डेंगू वायरस के 27 नए केसेस सामने आए। कौम का इत्तेहाद पारा पारा कर दिया। मुआशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दें और बातें रियासत मदीना की बहतान झूठ और तहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए। क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना मानने वाले के किसी मानने वाले का हो सकता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन आम शहरी तो दूर, हम अदालत और जज को भी जवाब देने को तैयार ना हो। कोई हिसाब मांग ले तो उस पर रकीक हमले करें। क्या अदल और इंसाफ के तकाजे वही हैं जो रियासत मदीना में थे? क्या ताकतवर और कमज़ोर वाकई कानून के नीचे हैं? ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत का खिताब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम में दरगुजर करने को बहुत अहमियत दी गई है। जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी होती है वही तरक्की करता है। दुनिया आज इक़दार की सियासत मांगती है जिसमें इंसाफ भी हो। अखलाकियाती मुआशरे में रब पैदा करती हैं। खुद को बदलना शुरू करें तो पाकिस्तान पहले और दुनिया बाद में बदलेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमागी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू दिमागी सेहत को दुनिया भर में तरजीह बनाना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार तो थे ही, ताहम कोरोना और सैलाब जैसी आफात ने नफ्सियाती मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा कर दिया है। कोयटा के अलावा सूबे के दीगर 34 अजला के किसी भी सरकारी अस्पताल में माहिर नफ्सियात तैनात ही नहीं है। 3 मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। डेवन कोनवे की नाकाबिले शिकस्त 70 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश के 138 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। 6 मुल्की T20 सीरीज में आज आराम का दिन। सीरीज का चौथा मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।
वुमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान की चौथी कामयाबी। मुत्तहदा अरब अमारात को 71 रन से हरा दिया। 146 रन के ताक़ुब में UAE विमेंस मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 74 रन बना सकी। पाकिस्तान के लिए आलिया रियाज ने 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ग्रुप में दूसरे नंबर पर। अगला मैच मंगल को श्रीलंका से होगा। गज़ल गायकी में अपना अलग मकाम बनाने वाले और गज़ल को अवाम की समातों के लिए काबिल कबूल बनाने वाले जगजीत सिंह को दुनिया से रुखसत हुए 11 साल बीत गए।